एतमाद न्यूज़ में आप लोगों का खैर मकदम है। आज मगरिबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से तकरीब इस्तक़बालिया मुशायरा 11 फरवरी 2021 जुमरात के दिन करवाया गया। कम्युनिटी हॉल कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोरो 15 गार्डन रीच यूनिट की जानिब से ये प्रोग्राम करवाया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब फरहाद हकीम इज़्ज़त आब वज़ीर, चेयरमैन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर KMC और खैर मकदमी कलामात जनाब सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन हैदर, चेयरमैन फंक्शन सब कमेटी। निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर नौशाद आलम, गवर्निंग बॉडी मेंबर मगरिबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने की, जहां मुशायरे की सदारत जनाब कमतर अज़ीम आबादी ने की और निज़ामत जनाब नदीम कुद्दूसी ने किया। खुदावंदा, मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ। तू ही मालिक है मेरा और तुझी पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और अनाज के भरोसे मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवास करता हूँ। अब आइए हमारे मटिया बुर्ज के जितने भी शुअरा और उदबा इस दारे पानी से पूछ कर गए हैं, 1 मिनट के लिए हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत के लिए हाथ उठा लें। दुआ करते हैं। बंदा नवाज़ा करीमा चार सादा अपने हबीब लबीब के सत्ते तुफ़ैल परवरदिगार तिलावत कलाम पाक के सदक़े में हमारे उन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे जिन्होंने मटिया बुर्ज की अदबी फ़ज़ाओं को अदबी मैदानों में जो काम किया, कारगुजारियाँ की और अदब को सींचा है। मौला, जो गुज़र चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। इलाहुल आलमीन उन्हें आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमा दे। इलाहुल आलमीन उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमा। उनके सारे सगायर और कबायर गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। बंदा नवाज़ा, हम सब तेरी बारगाह में दस्ते बदुआ है। मौला, हमारे भी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमारी तमाम कारगुजारियों को अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। सलाम अलैकुम। अब एक शॉल उनकी खिदमत में और एक मोमेंटो मगरिबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से और एक बकाया चीज जो है मटिया बुर्ज में ही दिया जा रहा है, वो है डायमंड कॉर्नर। उस दिन बॉबीदा वहाँ हाजिर नहीं हो सके थे तो हम लोग बॉबीदा के लिए यहाँ लेकर चले आए हैं। ये डायमंड कॉर्नर, अगर डायमंड कॉर्नर के बारे में शहाबुद्दीन साहब अगर 2 मिनट कुछ बोल दे तो बेहतर है। तोहफा पेश किया जा रहा है और मैं सब इकबाल को तोहफा देने के लिए जनाब अलहाज मतलूब अली खान से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर आ जाए। और इसके बाद मैं साकिबुद्दीन शहजादा साहब की खिदमत में भी एक मोमेंटो पेश किया जा रहा है। और उसको जान साहब पेश करेंगे। अब हमारे बीच मौजूद हैं जनाब इश्तियाक अहमद राजू साहब की खिदमत में पेश करने के लिए तोहफा लारा मोमिन साहब से गुजारिश करूंगा कि लारा मोमिन साहब यहाँ पर आए। हमारे बीच जनाब परवेज रजा साहब मौजूद हैं, हमारे उर्दू एकेडमी के मेंबर। उनकी अब डॉक्टर नवीन अहमद साहब की खिदमत में मैं तोहफा पेश करने के लिए जनाब शाहिद इकबाल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो उनकी खिदमत में तोहफा पेश करें। अब
जनाब शकील अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो मटिया बुर्ज की शान है, शान मटिया बुर्ज गार्डन रीच। जी बॉबी दा बोल रहे हैं कि शान मटिया बुर्ज, कम से कम आप भी तो उसके साथ हो जाइए। जनाब तौसीफ अहमद खान साहब एडवोकेट की खिदमत में नदीम साहब से गुजारिश करूंगा, नदीम कुद्दुसी साहब से कि वो तोहफा पेश करें। और बिला ताखीर मैं क्या बोलूं, इतने बड़े बड़े शेर शायर बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े उर्दू के माहिर सब बैठे हुए हैं। ऐसा मालूम होता है क्लास 10 के आदमी के सामने एक नर्सरी का बच्चा को कुछ बोलने में होता है। मगर ये अल्लाह की मेहरबानी है जो आज बहुत अच्छी तरह ये उर्दू एकेडमी है जो है ये चल रही है। एक समय था, एक वक्त था जहां जब उर्दू के लिए, उर्दू लैंग्वेज के लिए, ये उर्दू स्पीकिंग वाले जितने हैं वो ऐसा लगता था जो बंगाल उनके नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज का रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं था। मगर मैं शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे वजीर आला ममता बनर्जी का, जो उन्होंने आने के बाद पहला काम जो किया है वो है ऑफिशियल सेकेंड लैंग्वेज ऑफ बंगाल, ये उर्दू को ये दर्जा दिया गया। और उसके बाद से उर्दू एकेडमी, उस समय भी जब हम लोग आए सरकार में, उस समय भी इतना तवज्जो नहीं दिया जाता, मगर उसके बाद आस्ते आस्ते ये उर्दू एकेडमी भी पूरी तरह से आज पूरा तैयार है, कैसे करके हमारे उर्दू जवान को और भी फैलाया जाए। मैं यही उम्मीद करता हूं जो उर्दू एकेडमी सिर्फ सेंट्रल कलकत्ता तक नहीं, जहां जहां उर्दू बोलने वाले हैं उसके पास पहुंचे, उस लैंग्वेज को, उर्दू लैंग्वेज को और भी बढ़ाया जाए। और इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसे होगा जब बंगाल के आधे पॉपुलेशन वो भी उर्दू बोलेंगे और उर्दू शेर शायरी सुनेंगे। ये कहते हुए फिर आप सबको मुबारकबाद देते हैं जो उर्दू एकेडमी हमारा गार्डन रीच में भी एक्टिव हो रहा है, नौशाद भाई आने के बाद। और मैं अनिल समसेकपाल से कहता हूँ, वो बहुत एक्टिव बच्चा लड़का है, बहुत एक्टिव काउंसिलर है। नौशाद भाई को जो भी दरकार है तुम करो, क्योंकि तुम्हारे पास सियासी ताकत है और हमारा उम्र हो जाए, तुम ये करो। और उर्दू को और गार्डन रीच पे कैसे फैलाया जाए, कैसे उर्दू को लिए और क्या क्या किया जाए, ये बैठ के सब मिल के एक बात करो, फिर हम इन लोगों को पकड़ेंगे। ये कहते हुए फिर आप सबको सलाम कहते हैं। इसके बाद मुश्ताक जावेद साहब। अच्छा जरा 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 से डॉक्टर अली अंसारी साहब से गुजारिश की खिदमत में फूल पुतली और मोमेंटो पेश किया जा रहा है। शहीद आदमी साहब, एक और हमारे बचे हुए बुजुर्ग हमारे शहीद आदमी साहब से गुजारिश है यहाँ पर तशरीफ ले आए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। जमूद आ रही है, उस जमूद, अब तो गर्मी का मौसम आ रहा है, बल्ब पिघलने का वक्त आ रहा है, लिहाजा मैंने जमूद को खत्म करने के मुदर्रिस की भी इनकी हैसियत है, अच्छे कलमकार हैं, दाऊद कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मुशायरा का प्रोग्राम हुआ है गार्डन रिच में, इस प्रोग्राम के जरिए आज जितने भी गार्डन रिच के शायर हैं आए हुए हैं, इनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि हमने एक प्लान लिया है कि पूरे पश्चिम बंगाल में जहां उर्दू बोलने वाले की अच्छी खासी तादाद है, हम वहां पर इस वक्त चूँकि इलेक्शन का ज़माना करीब आ रहा है, तो हम ज़्यादा प्रोग्राम तो बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम मुशायरे के ज़रिया उर्दू एकेडमी के का जो मकसद है उसको हम घर घर पहुंचाना चाहते हैं। और ये मुशायरा ही एक वाहिद ज़रिया है जिससे लोग दिलचस्पी लेते हैं, शौक़ से सुनते हैं, और इसके अंदर औरतें भी शामिल हैं, खातून शामिल हैं, मर्द शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, सब जौक द जौक आकर के इसको सुनते हैं और पसंद करते हैं। तो हम लोगों ने उस मुशायरे को एक ज़रिया बनाया है ताकि हमारा जो मकसद है, हम जो मैसेज देना चाहते हैं, वो घर घर आसानी से पहुंच सके। आने वाले वक्त में उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? देखिए, हमने तो बहुत से शोबे खोल रखे हैं और सभी शोबे में काम हो रहा है। हम अपने सेमिनार के ज़रिए लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, मुशायरे के ज़रिए पहुंचा रहे हैं और दूसरे प्रोग्राम के ज़रिए पहुंचा रहे हैं, तालीम के ज़रिए पहुंचा रहे हैं। सरकार ने जो जिम्मेदारी उर्दू एकेडमी दी है, ममता एकेडमी दी है, हम लोग उसको ईमानदारी के साथ उस पर काम कर रहे हैं और हमारे बड़े मुखलिस लोग, तालीम याफ्ता लोग, समाजी लोग भरे में हैं। हम सब मिल कर के आपस में काम कर रहे हैं और कामयाब तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक उर्दू एकेडमी की जानिब से आप लोगों ने क्या क्या प्रोग्राम काम अंजाम दिया है? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उर्दू एकेडमी क्लास 6 से लेकर के MA तक वजीफ़ा देती है, जो तकरीबन 1,46,00,000 का रकम बनता है। हम कमज़ोर तलबा को कोचिंग सेंटर के ज़रिए तालीम दिलवाते हैं, जिस पे 1 करोड़ के लगभग खर्च आता है। हम हर साल तलबा तालबात की हिम्मत अफजाई के लिए 5,000 रुपया फ़ी तलबा तालबा हम बुक ग्रांट देते हैं, जिसमें करीब इस साल हमने 82 लाख रुपए दिए हैं। इसके अलावा हम WBC कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जहाँ के हम फ्री तालीम देते हैं, फ्री पढ़ाई करते हैं, कराते हैं और लोग उससे मुस्तफ़िज़ होते हैं। हम उर्दू सिखाते हैं, बंगला सिखाते हैं, अरबी सिखाते हैं, खताती सिखाते हैं, हम कंप्यूटर कोर्स कराते हैं। ये सब काम उर्दू एकेडमी का कौम और मिल्लत की तरक्की के लिए, माशी बेहतरी के लिए और ज़ुबान की तरक्की के लिए करते हैं। गार्डन रिच के उर्दू मीडियम स्कूल के स्टूडेंट को आपका क्या मैसेज है? देखिए, मैंने कहा कि अब जो बच्चे अच्छे रिज़ल्ट करते हैं, हम उसको बुक ग्रांट देते हैं, हम उसको वजीफ़ा देते हैं। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप तालीम जारी रखें और बेहतर रिज़ल्ट करें। अगर आपको माली परेशानी है या किसी परेशानी है, वो कोशिश करें। श्रीमती ममता बनर्जी के लिए आपका क्या मैसेज है? हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, ये ममता बनर्जी के ही इंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं। ममता बनर्जी को उर्दू से दिलचस्पी है, मुसलमानों से हमदर्दी है, इसीलिए उसने इस दफ़ा तकरीबन 15 करोड़ का बजट उर्दू अकेडमी को दिया है। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एतमाद न्यूज़ से बात करने के लिए ये थे जनाब हैदर साहब, जो हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है उर्दू एकेडमी के गवर्निंग बॉडी के मेंबर जनाब डॉक्टर नौशाद आलम। आइए इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं आज जो गार्डन रिच में मुशायरा का प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम के बारे में आप बताएं। सबसे पहले मैं मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गार्डन रिच मटिया बुरुज, वाजिद अली शाह की नगरी मटिया बुरुज में जो एक दबिस्तान है, इसमें शोरा उदबा को इस्तकबालिया दिया और एक अजीमुशान मुशायरा का इनेकाद किया।
इसलिए ये अभी हो रहा है जैसे ममता बनर्जी जो हर प्रोग्राम दोबारे सरकार कर रही हैं, मुझे लगता है ये भी उसी तरह से हो गया कि खिदिरपुर में एक मुशायरा हुआ, आज मटियाबुज की सरजमीन पर एक मुशायरा हुआ और कल हावड़ा की सरजमीन पर एक मुशायरा होगा। तो ये हम लोग उर्दू एकेडमी सबके यहाँ जा रही है, समझ लिए कि द्वार पर जा रही है, मटियाबुज जा रही है, खिदिरपुर जा रहे हैं और हावड़ा जाएंगे। तो ये जो है द्वारे सरकार हो रहा है और हम लोग खुद वहाँ पहुँच रहे हैं शायर और अदीबों के दरमियान और मुशायरा का इनेकाद कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज हमारे फ़िराद हकीम साहब ने एक बहुत अच्छा जुमला कहा कि उर्दू जो है ये हिंदुस्तान की ज़ुबान है और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से निकाला नहीं जा सकता। मैं उनको भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि उर्दू जो है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबान का है। और इंशाअल्लाह ताला इस तरह का प्रोग्राम मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के इश्तराक से उसके ज़रिया हम लोग और भी मगरबी बंगाल के दूसरे हिस्से में भी हम लोग करेंगे और बिलखुसूस मटियाबुज में और भी बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज जो ये मुशायरा का प्रोग्राम हुआ गार्डन रिच की सरजमीन पर, इस प्रोग्राम के जरिए गार्डन रिच के जितने भी शायर हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? गार्डन रिच के शायर और अदीबों को यही हम मैसेज देना चाहेंगे कि हम मिल कर रहें और इकाई में ही भलाई है और हम इकाई एक साथ होंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा से बड़ा काम हम कर सकते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है तमाम अदीबों और शायरों से दबिस्तान मटियाबुज के कि हम मिलकर एक साथ होकर आगे बढ़ें और काम करें। गार्डन रिच के उर्दू मीडियम स्टूडेंट को इस प्रोग्राम के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, उर्दू मीडियम स्कूल जो है अभी तो मेरा मतलब ये है, उर्दू मीडियम स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो और मटियाबुज का नाम रोशन करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एतमाद न्यूज़ से बात करने के लिए ये थे जनाब डॉक्टर नौशाद आलम जो उर्दू एकेडमी के गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। दिल को भी मैं पाबंद वफा का रखा, जख्म रखा तो समुंदर से भी गहरा रखा। अब मैं समझता हूँ सियासत की रियाकारी को, मैं समझता हूँ सियासत की रियाकारी को, मैं समझता हूँ सियासत की रियाकारी को। धोखा देने के लिए रंग तिरंगा रखा, धोखा देने के लिए रंग तिरंगा रखा। वो मर जाएंगे एक दिन, एक रात के राही हैं, गुजर जाएंगे एक दिन और दिल आज भी चलता है उसी तेज हवा में। से क्यों ये उंगलियानी नहीं जाती, जो हक पर हो उसी की बात क्यों मानी नहीं जाती। अजब आदत का पुतला है ये इंसान अपनी हस्ती में, हवा को छानता है जबकि ये छानी नहीं जाती। जब आदत का पुतला वक्फा ले लिया जाए, क्योंकि तमाम जगहों पर मसाजिदों में हमारी अज़ान बिल्कुल एक ही वक्त में हो जाता करती है। लिहाजा 5 मिनट के वक्फे के बाद फिर इंशाअल्लाह आगे की कार्रवाई। सामने फुरकान भाई हज़रात, बात ऐसी है कि हमारे दरमियान कुछ ऐसे शुरा, और मैंने ऐसे शुरा को बिलखुसूस बचा करके रखा था कि जिनको मुशायरों में और निशस्तों में ख़ास तौर पर सुना जाता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे मैं जान रहा हूँ आमिर अता भी यहाँ मौजूद हैं। मैंने मोहम्मद आमिर साहब को बुलाया है। कोई खता नहीं किया अभी तक।
यहाँ पे देखिए सामने बस कर ऐ दिल खुदा के लिए, बस कर ऐ दिल खुदा के लिए, वादा ये कर सदा के लिए। बस कर ऐ दिल खुदा के लिए, वादा ये कर सदा के लिए। मिल तो गया सब कुछ यहाँ, मिल तो गया सब कुछ यहाँ, मिल तो गया सब कुछ यहाँ, पर कोई ना मिला वफा के लिए, पर कोई ना मिला वफा के लिए। और ये भी शेर देखिएगा कि सुना है वो तबीबे इश्क है, सुना है वो तबीबे इश्क है, जाऊंगा कभी दवा के लिए। सुना है वो तबीबे इश्क है, जाऊंगा कभी दवा के लिए। और मोहब्बत करना अगर जुर्म था, मोहब्बत करना अगर जुर्म था, मैं तैयार हूँ सजा के लिए। अगर मोहब्बत करना जुर्म था, मैं तैयार हूँ सजा के लिए। और मक्ते का शेर है कि गम सारे दूर होंगे आमिर, गम सारे दूर होंगे आमिर, अब हाथ तो उठा दुआ के लिए। बहुत बहुत मेमेंटो दीजिए। हमारे दिल की तमन्ना ही क्या, इरादा क्या, हमारे दिल की तमन्ना ही क्या, इरादा क्या। ये इश्क इश्क है, कम क्या है और ज़्यादा क्या। हमारे दिल की तमन्ना ही क्या, इरादा क्या। ये इश्क इश्क है, कम क्या है और ज़्यादा क्या। समुंदरों में तो गहराइयाँ बहुत हैं मगर, समुंदरों में तो गहराइयाँ बहुत हैं मगर, हमारी सोच की गहराइयों से ज़्यादा क्या, हमारी सोच की गहराइयों से ज़्यादा क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साबिर नजर साहब तशरीफ ला चुके हैं, चले गए। रंग भी देखो गुलिस्तां की फजा से, गुलिस्तां की फजा खुशबू से पहचानी नहीं जाती। ये थे जनाब नबीर शब्बीर। कि जाना है एक रोज जमाने को छोड़कर, जो छोड़ जाते हैं हमें भी छोड़ जाना है। कि जाना है एक रोज जमाने को छोड़कर, ले जाओ सबका प्यार यहाँ से निचोड़ कर। जाना है एक रोज जमाने को छोड़कर, ले जाओ सबका प्यार यहाँ से निचोड़ कर। ये जर जमीन जन तो नहीं काम आएगी, ये जर जमीन जन तो नहीं काम आएगी, फिर फायदा है इसके लिए सबको फोड़कर। ये जर जमीन जन तो नहीं काम आएगी, फिर फायदा है इसके लिए सर को फोड़कर। और आखिरी शेर अर्ज किया है कि इज्जत मिलेगी और पजीराई भी होगी, इज्जत मिलेगी और पजीराई भी होगी। रखो जो रिश्ता अपने बुजुर्गों से जोड़ लो, रखो जो रिश्ता अपने बुजुर्गों से जोड़ लो। शुक्रिया। बज़्म-ए तसव्वुरात में, बज़्म-ए तसव्वुरात में उसकी हसी नज़र भी है, बज़्म-ए तसव्वुरात में उसकी हसी नज़र भी है। मेरे दिलो निगाह में जलवाए मोतबर भी है, मेरे दिलो निगाह में जलवाए मोतबर भी है। ये सिर्फ खास तौर पे कि तेरी अना को मुंतशिर कर देगा ये जुनू मेरा, तेरी अना को मुंतशिर कर देगा ये जुनू मेरा। हाथ में मेरे आए वजू तीर भी है, तबर भी है। और आपके पाँव थक गए चलते ही 2 कदम मगर, आपके पाँव थक गए चलते ही 2 कदम मगर। मेरी नजर के सामने सदियों का एक सफर भी है,
कि सूखे पत्ते में हरे रंग का तेवर कब था। सूखे पत्ते में हरे रंग का तेवर कब था, जर्द मौसम में ये सरमाया मंजर कब था। जर्द मौसम में ये सरमाया मंजर कब था। अपने एहसास से आंखों का भरम रख लीजिए, सब्र का फल था मेरे हाथ में पत्थर कब था। बहुत बहुत शुक्रिया इस शेर के साथ कि मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।